Dear students, we are learning the verb bear or zero infinitive. We are learning the verb bear or zero infinitive. Before this video, we learned usages of can, could, shall, should and will. Before this video, we learned the usages, important usages of can, could, shall, should and will, which were not taught by anyone. Correct information gives us respect. But wrong information gives us disgust. Hence, we must take information from anyone which will be correct and deep. According to me, you must take the information which is given by someone from foreign author's book. Otherwise, you will be dismayed. According to me, you must take the information which is given by someone from foreign author's books. Otherwise, you will be dismayed. Okay, let it live. Today, we have to learn the usages of would. My rule is bear or zero infinitive is used after would shows. First one is habits in the past. Second one is polite request. Third one is repetition in the past. Fourth one is would rather shows our choice. बेयर और जीरो इंफिनिटिव किसे कहते हैं कि ए वर्ब व्हिच इज यूज्ड आफ्टर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर एंड नीड. ए वर्ब व्हिच इज यूज्ड आफ्टर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर एंड नीड, इट इज कॉल्ड एज अ बेयर और जीरो इंफिनिटिव. जो वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर एंड नीड, इसके बाद जो इस्तेमाल होता है उसे बेयर और जीरो इंफिनिटिव हम बताते हैं. तो पहला रूल कौन सा है? बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज हैबिट्स इन द पास्ट. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज हैबिट्स इन द पास्ट. हैबिट्स इन द पास्ट बोले तो क्या होता है? भूतकाल की आदतें बतानी हो तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव ये वुड के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड रूल कौन सा बताए? बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज पोलाइट रिक्वेस्ट. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट बोले तो क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट बोले तो है विनम्र अनुरोध करना हो तब वुड के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव का हम इस्तेमाल करते हैं. मेरा थर्ड नंबर का रूल कौन सा है कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज रिपीटेशन इन द पास्ट. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज रिपीटेशन इन द पास्ट. रिपीटेशन इन द पास्ट बोले तो क्या होता है? भूतकाल की पुनरावृत्ति करनी हो तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव वुड के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. मेरा फोर्थ नंबर का कौन सा है? मेरा फोर्थ नंबर का रूल कौन सा है कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर would rather shows our choice.
where और zero infinitive is used after would rather shows our choice। यानी choice बोले तो क्या होता है कि हमारी पसंद बतानी हो तब would rather के बाद where और zero infinitive का हम इस्तेमाल करते हैं। एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला रूल हमने बताए थे कि where और zero infinitive is used after would shows habits in the past। हैबिट्स इन द पास्ट, भूतकाल की आदतें बतानी हो तब वुड के बाद वेयर और जीरो इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। उसका एग्जांपल देखेंगे। आई वुड कट द नेल्स बाय माय टीथ। आई वुड कट द नेल्स बाय माय टीथ। यानी क्या होता है, मैं अपने दांतों से नाखून काटता था। मैं अपने दांतों से नाखून काटता था। ये क्या है, आई वुड कट द नेल्स बाय माय टीथ। तो ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है तो इसमें है हैबिट इन द पास्ट। पहली आदत बताया मैंने, पहले की आदत मैंने बताया। सेकंड रूल हमने कौन सा बताया था कि वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज पोलाइट रिक्वेस्ट। वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज पोलाइट रिक्वेस्ट इन वर्बल क्वेश्चन, यस नो राइट क्वेश्चन। तो पोलाइट रिक्वेस्ट बोले तो क्या है कि विनम्र अनुरोध करना हो तब वुड के बाद वेयर और जीरो इंफिनिटिव का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज। वुड यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज। यानी क्या होता है, क्या आप कृपया इसे मेरे लिए ले जाएंगे? क्या आप कृपया इसे मेरे लिए ले जाएंगे? यानी वुड यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज, ये जो सेंटेंस मैंने बना है तो उसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट है। थर्ड नंबर का कौन सा देखे थे कि वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड शोज रिपीटेशन इन द पास्ट। रिपीटेशन इन द पास्ट यानी क्या होता है, भूतकाल की पुनरावृत्ति करनी हो, भूतकाल की पुनरावृत्ति करनी हो तब वेयर और जीरो इंफिनिटिव वुड के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। उसका एग्जांपल देखेंगे। व्हेन आई वाज किड आई वुड ऑलवेज गो टू द बीच। व्हेन आई वाज किड आई वुड ऑलवेज गो टू द बीच। यानी क्या होता है, जब मैं बच्चा था मैं हमेशा समुद्र तट पर जाता था। जब मैं बच्चा था मैं हमेशा समुद्र तट पर जाता था। तो मैंने जो सेंटेंस बनाया है व्हेन आई वाज किड आई वुड ऑलवेज गो टू बीच, ये सेंटेंस में रिपीटेशन इन द पास्ट। फोर्थ नंबर का हमने कौन सा रूल बताया था कि वेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड रादर शोज अवर चॉइस। शोज अवर चॉइस हमारी पसंद बतानी हो तब वुड रादर के बाद हम वेयर और जीरो इंफिनिटिव का इस्तेमाल हम करते हैं। उसका एग्जांपल देखेंगे। आई वुड रादर गो होम नाउ। आई वुड रादर गो होम नाउ। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसके बजाय अब घर जाऊंगा। मैं इसके बजाय अब घर जाऊंगा। तो मैंने जो सेंटेंस बनाया आई वुड रादर गो टू नाउ, इसमें क्या है, चॉइस है। इसमें क्या है, चॉइस, घर जाना पसंद करूंगा, पसंदगी है। नाउ वी हैव टू लर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब with would and where or zero infinitive. Would and where or zero infinitive. My first verb is depart. Depart बोले तो चली जाना, चले जाना, चले जाना। Depart. Depart बोले तो चले जाना। उसका एग्जांपल देखेंगे। नागपुर पुणे बस would depart from मंगरुलपीर। नागपुर पुणे बस would depart from मंगरुलपीर। नागपुर पुणे बस मंगरुलपीर से चली जाती थी। नागपुर पुणे बस मंगरुलपीर से चले जाती थी। मेरा सेकंड नंबर का वर्ब है डिप्रेस। डिप्रेस बोले तो उदास करना। डिप्रेस, डिप्रेस बोले तो उदास करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। बॉयज वुड डिप्रेस देयर पेरेंट्स। बॉयज वुड डिप्रेस देयर पेरेंट्स। उसका मतलब क्या होता है
लड़के अपने माता पिता को निराश या उदास करते थे। लड़के अपने माता पिता को उदास करते थे। मेरा थर्ड नंबर का वर्ब है डिटरमिन। डिटरमिन बोले तो ठान लेना। डिटरमिन, डिटरमिन बोले तो ठान लेना। उसका एग्जाम्पल देखेंगे। Our ancient people would determine any word. Our ancient people would determine any word. यानी क्या होता है? हमारे प्राचीन लोग किसी भी कार्य को ठान लेते थे। हमारे प्राचीन लोग किसी भी कार्य को ठान लेते थे। मेरा फोर्थ नंबर का वर्ब है डिवोट। डिवोट बोले तो समर्पित करना। डिवोट, डिवोट बोले तो समर्पित करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। वी वुड डिवोट आवर वर्क टू द कंट्री। वी वुड डिवोट आवर वर्क टू द कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? हम अपना काम देश को समर्पित करना चाहेंगे। हम अपना काम देश को समर्पित करना चाहेंगे। मेरा 5 नंबर का वर्ब है डिसीव। डिसीव बोले तो धोखा देना। डिसीव, डिसीव बोले तो धोखा देना। उसका एग्जांपल देखेंगे। आई वुड डिसीव माई ग्रैंड पेरेंट्स एनी टाइम। आई वुड डिसीव माई ग्रैंड पेरेंट्स एनी टाइम। इसका मतलब क्या होता है? मैं अपने दादा दादी को कभी भी धोखा देता था। मैं अपने दादा दादी को कभी भी धोखा देता था। मेरा 6 नंबर का वर्ब है डिलीवर। डिलीवर बोले तो पहुंचाना। डिलीवर, डिलीवर बोले तो पहुंचाना। उसका एग्जांपल देखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स वुड डिलीवर देयर गुड्स। बॉयज एंड गर्ल्स वुड डिलीवर देयर गुड्स। लड़के और लड़कियां अपना सामान पहुंचाते थे। लड़के और लड़कियां अपना सामान पहुंचाते थे। 7 नंबर का वर्ब है डिजर्ट। डिजर्ट बोले तो छोड़ देना। डिजर्ट, डिजर्ट बोले तो छोड़ देना। उसका एग्जांपल देखेंगे। वी वुड रादर डिजर्ट आवर विलेज हाउस। वी वुड रादर डिजर्ट आवर विलेज हाउस। यानी क्या होता है? हम अपने गांव का घर छोड़ना पसंद करेंगे। हम अपना गांव का घर छोड़ना पसंद करेंगे। मेरा 8 नंबर का वर्ब है डिजर्व। डिजर्व बोले तो लायक होना। डिजर्व, डिजर्व बोले तो लायक होना। उसका एग्जांपल देखेंगे। वुड वी डिजर्व इन आवर फ्यूचर। वुड वी डिजर्व इन आवर फ्यूचर। उसका मतलब क्या होता है? क्या हम अपने भविष्य में लायक होंगे? क्या हम अपने भविष्य में लायक होंगे? मेरा 9 नंबर का वर्ब है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय बोले तो नष्ट करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बोले तो नष्ट करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। वी वुड डिस्ट्रॉय अवर मड हाउसेस। वी वुड डिस्ट्रॉय अवर मड हाउसेस। यानी क्या होता है? हम अपने मिट्टी के घरों को नष्ट करते थे। हम अपने मिट्टी के घर को नष्ट करते थे। मेरा 10th नंबर का वर्ब है डिसीफर। डिसीफर बोले तो गूढ़ वाचन करना। डिसीफर, डिसीफर बोले तो गूढ़ वाचन करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। प्रीस्ट वुड डिसीफर एवरी नाइट टू प्रीच इन डे। प्रीस्ट वुड डिसीफर एवरी नाइट टू प्रीच इन डे। यानी क्या होता है? पुजारी दिन में उपदेश देने के लिए, पुजारी दिन में उपदेश देने के लिए हर रात गुड़ वाचन करता था। मेरा 11th नंबर का वर्ब है डिजायर। डिजायर बोले तो इच्छा करना। डिजायर, डिजायर बोले तो इच्छा करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। बाय सीइंग हिज ड्रेस, बाय सीइंग हिज ड्रेस आई वुड डिजायर टू बाय इट। बाय सीइंग हिज ड्रेस आई वुड डिजायर टू बाय इट। उसका मतलब क्या होता है? उसका ड्रेस देखकर मेरी उसे खरीदने की इच्छा हो गई थी। उसका ड्रेस देखकर मेरी उसे खरीदने की
इच्छा हो गई थी। मेरा 12th नंबर का वर्ब है डिटर। डिटर बोले तो डराकर रोकना। डिटर, डिटर बोले तो डराकर रोकना। उसका एग्जांपल देखेंगे। पुलिस वुड डिटर द व्हीकल्स ऑन द रोड। पुलिस वुड डिटर द व्हीकल्स ऑन द रोड। वुड को वर्ड भी बोलते हैं, यानी कैसी हो जाएगा सेंटेंस? पुलिस वुड डिटर द व्हीकल्स ऑन द रोड। इसका मतलब क्या होता है? पुलिस सड़क पर वाहनों को डराकर रोकती थी। पुलिस सड़क पर वाहनों को डराकर रोकती थी। मेरा 13 नंबर का वर्ब है डिप्रीव। डिप्रीव बोले तो वंचित करना। डिप्रीव, डिप्रीव बोले तो वंचित करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। स्टेप मदर वुड डिप्रीव टू बेबी फ्रॉम फूड। स्टेप मदर वुड डिप्रीव टू बेबी फ्रॉम फूड। उसका मतलब क्या होता है? सौतेली माँ लड़के को खाने से वंचित करती थी। सौतेली माँ लड़के को खाने से वंचित करती थी। मेरा 14 नंबर का वर्ब है डिराइव। डिराइव बोले तो प्राप्त करना। डिराइव, डिराइव बोले तो प्राप्त करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। इन आवर चाइल्डहुड वी वुड डिराइव अबव 90% मार्क्स। इन आवर चाइल्डहुड, इन आवर चाइल्डहुड वी वुड डिराइव अबव 90% मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है? बचपन में हम 90% यानी 90% से अधिक अंक प्राप्त करते थे। बचपन में हम 90% से अधिक अंक प्राप्त करते थे। मेरा 15 नंबर का वर्ब है डिटैच। डिटैच बोलो तो रवाना करना। डिटैच, डिटैच बोलो तो रवाना करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। आई वुड रादर डिटैच द गेस्ट नाउ। आई वुड रादर डिटैच द गेस्ट नाउ। उसका मतलब क्या होता है? मैं मेहमानों को अब रवाना करना पसंद करूंगा। मैं मेहमानों को अब रवाना करना पसंद करूंगा। मेरा 16 नंबर का वर्ब है डिक्टेट। डिक्टेट बोलो तो बोलकर लिखना। डिक्टेट, डिक्टेट बोले तो बोलकर लिखना। उसका एग्जांपल देखेंगे। टीचर वुड डिक्टेट एवरी डे टू द स्टूडेंट्स। टीचर वुड डिक्टेट एवरी डे टू द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षक प्रतिदिन छात्र को बोलकर लिखा देते थे। शिक्षक प्रतिदिन छात्र को बोलकर लिखा देते थे। मेरा 17 नंबर का लास्ट नंबर का वर्ब है डिग। डिग बोले तो खुदाई करना। डिग, डिग बोले तो खुदाई करना। उसका एग्जांपल देखेंगे। वुड यू डिग हियर फॉर पंप। वुड यू डिग हियर फॉर पंप। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप यहां पंप के लिए खुदाई करेंगे? क्या आप यहां पंप के लिए खुदाई करेंगे? मेरे चैनल के लिए आप अगर नए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। मेरे सभी वीडियो एक के बाद क्रमशः बार बार देखें और इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।